बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10.2 जो है ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी है, इस वजह से मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक था। सेकंड पार्ट जो है वो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 9 तक की है, और अब ये थर्ड पार्ट जो है ये क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 14 तक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। इसमें है कि फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉज अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फा 3/4 cos बीटा 5/13 and neither the terminal side of the angle of measuring alpha not that of beta is in first quadrant। यानी कि इनमें अल्फा और बीटा जो है वो पहले क्वाड्रेंट में नहीं है। अब हम करते हैं इन क्वेश्चंस को। इसमें देखें, सबसे पहले हम लेंगे टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा में है 3/4। इसका मतलब है ये हमारे पास होता है टेंजेंट जो है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ठीक है, तो अब हम तीसरा जो है इसका साइड जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या लेंगे कि हम इस ट्राइंगल को लेंगे। इसमें हमने देखा कि ये हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है तो हमने ये ए की वैल्यू ले ली, यानी कि परपेंडिकुलर ले लिया। ये हमारे पास बेस आ गई 4 जो है। ठीक है, तो अब हमने क्या लेना है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि इसकी तीसरी जो है वो फॉर्म लेनी है। अब हम किससे, आपको पता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, हम फिथागोरस जो है उसका थ्योरम यूज़ करते हैं, b² = c² + a²। ठीक है, इस थ्योरम को हम इस्तेमाल करके तो हम जो ये वाली साइड है इसको फाइंड आउट करेंगे। तो b² = 4² + 3², दोनों की स्क्वेयर्स लिए 16 + 9 25, और ये 5 आ गई। तो ये साइड कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब यूँ है कि टेंजेंट जो है उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर ये फर्स्ट में नहीं है तो थर्ड में है। ठीक है, और थर्ड में आपको पता है कि साइन भी माइनस आएगा और कॉज भी माइनस आएगा। तो अब हम इस टेंजेंट की हेल्प से, ये तीनों साइड्स हमारे पास हैं, तो हमने साइन अल्फा जो है वो -3/5 आ गया इसकी वैल्यू, कॉज अल्फा की आ गई -4/5। अब सेकंड वैल्यू जो है वो है कॉज बीटा = 5/13। जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जो है वो बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, कॉज की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बनाया हमने, ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस की वैल्यू लगा दी, बेस की वैल्यू लगा दी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे फिथागोरस थ्योरम के ज़रिए। ठीक है, हमने यहाँ पे थ्योरम लगाया b² = c² + a², तो यहाँ पे आ जाएगा a² = b² - c²। b² की वैल्यू लगा दी, b की वैल्यू लगा दी, c की वैल्यू लगा दी, ये आ गया 13 का स्क्वायर, ये आ गया 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर है हमारे पास 169, 5 का स्क्वायर है 25, तो a² = माइनस करने से आ गया 144। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो a की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कॉज बीटा की वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। कॉज आपको पता है अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है तो फिर ये किस क्वाड्रेंट में होंगे, ये होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, और आपको पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज बीटा और सेकंड बीटा जो है, या कॉज की और सेकंड की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएंगी, लेकिन साइन और टेंजेंट की वैल्यू जो है वो माइनस आएंगी। तो जब हमने a की वैल्यू ले ली, यानी कि हमारे पास ये परपेंडिकुलर 12 आ गया, तो साइन बीटा जो है वो आ गया -12/13, और टेंजेंट बीटा जो है वो आ गया हमारे पास -12/5। अब हमारे पास जो है साइन के भी तीनों फंक्शन आ गए हैं अल्फ़ा के। ठीक है, और बीटा के भी, यानी कि साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा, और साइन बीटा, कॉज बीटा और टेंजेंट बीटा के भी। तो अब हम वैल्यूज़ जो है वो ले लेते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को हम फार्मूला लगाएंगे, साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब हमने जो साइन अल्फ़ा की वैल्यू ली है वो है -3/5, कॉज बीटा की वैल्यू है 5/13, इसी तरह कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है -4/5, और साइन बीटा की है -12/13। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ लिख लेते हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो -15/65 आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो ये आ जाएगा 48/65। ठीक है, 65 इनको मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आया। इसमें से इसको माइनस करेंगे इस वैल्यू को, तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी 33/65। अब सेकंड जो है वो है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब देखें कि यहाँ पे है माइनस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -4/5, कॉज बीटा की 5/13।
इसी तरह साइन अल्फ़ा की 3/5 है और साइन बीटा की है 12/13। इनको मल्टीप्लाई करने से इनका एलसीएम आ जाएगा 65 और ये आ जाएगा -20। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा -36/65। अब 65 इन दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो यही इनका एलसीएम आ गया। तो 36 और ये 20 जो है इन दोनों को कर लेंगे ऐड, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -56/65। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसमें है टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू -15/8 एंड साइन बीटा इक्वल टू -7/25 एंड नाइदर द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल ऑफ मेजर इज नॉर अल्फ़ा नॉर दैट ऑफ बीटा इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं है, इसीलिए आपको पता है कि दोनों की ये माइनस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट में भी नहीं है क्योंकि फर्स्ट में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट अल्फ़ा जो है वो हमारे पास है -15/8, यानी कि ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। हमने इसी तरह ट्राइंगल ली, राइट एंगल ट्राइंगल में अल्फ़ा की जो साथ बाकी उसके कंपोनेंट्स हैं ट्राइंगल के, वो हमने फाइंड आउट करने। अब देखें इसमें हमारे पास ये आ गया परपेंडिकुलर, ये आ गई बेस, हमने हाइपोटेनस मालूम करना है तो हम कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे? पिथागोरस। ठीक है, ये पिथागोरस की मदद से हमने लगाई वैल्यूज़ यहाँ पे b² = c² + a²। मालूम हमने किसकी वैल्यू करनी है? b² की। तो b² = 15, c की वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर है जी 225 और 8 का स्क्वायर है 64। दोनों को ऐड करेंगे तो b² की वैल्यू हमारे पास आ गई 289। 289 ने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये 17 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ गई हमारे पास इसकी वैल्यू। ठीक है, तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास। अब हम इनकी बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इसका टेंजेंट जो है वो माइनस में है और ये उसमें फोर्थ में भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये सेकंड में होंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है 15/17। ठीक है, ये साइन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई और आपको पता है कॉज अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो यहाँ आ जाएगी -8/17। ठीक है जी, अब हम देखते हैं सेकंड वैल्यू साइन बीटा। साइन बीटा हमारे पास है -7/25। तो इसको भी हम पिथागोरस की मदद से करेंगे। इसी तरह हमने ट्राइंगल बना ली है। ट्राइंगल में आप देखें कि ये परपेंडिकुलर है, ये आप हाइपोटेनियस है। इन दोनों की मदद से हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। हम यहाँ पे मसला पिथागोरस इस्तेमाल करेंगे। b² = c² + a²। वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी है? बेस की। तो c² = b² - a² आ जाएगा। b की वैल्यू लगा दी 25, a की लगा दी 7, दोनों का हमने लिया स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ जाएगा 625, इसका आ जाएगा 49। दोनों को इसमें से इसको माइनस करेंगे, आपके पास आ गया 576। तो इसका जब हमने स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 24। तो इसका मतलब है बीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब है कॉज की वैल्यू भी हमारे पास माइनस आएगी। ठीक है, अब हमने अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ मालूम कर ली हैं, उनके साइन और कॉज भी फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम देखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लेंगे। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 15/17, कॉज बीटा की वैल्यू है -24/25। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है -8/17, साइन बीटा की वैल्यू है -7/25। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -360। कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई कर ले, -360 आ गया। नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 425। इसी तरह इनको मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया, माइनस माइनस प्लस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 425 आ गया। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे पास एलसीएम सेम आ जाएगा। 360 में से आपने 56 को कर देना है माइनस, वैल्यू आ गई हमारे पास -304/425। अब लेते हैं हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लगाएंगे, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब स्टूडेंट इनकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है यहाँ पे। ये वैल्यूज़ क्या है? -8/17 है, ये -24/25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 425 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ गया। इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो
425 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड किया आपने तो आपके पास वैल्यू आ गई 296/425। तो ये सेकंड पार्ट जो है इसका वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। अब हमने लेनी है इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है इसकी टेंजेंट 37 डिग्री। तो अब हम देंगे इसको, देखें कि इसको हम लेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन इस तरह किया था कि 45 माइनस 8 डिग्री, तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 8 डिग्री ओवर 1 प्लस टेंजेंट 45 टेंजेंट 8 डिग्री। ठीक है, फार्मूला अप्लाई किया, आपको पता है टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लगा दिया हमने 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 टेंजेंट 8 डिग्री। ठीक है, इसके साथ आ जाएगा ये 1 माइनस 8 डिग्री और 1 प्लस 8 डिग्री आ गया। अब हम टेंजेंट 8 की जगह हम लगाएंगे साइन 8 और नीचे लगाएंगे कॉस 8। इसी तरह हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। ठीक है, अब आप देखें इसका आ जाएगा ये एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आएगा तो इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री बाय कॉस डिग्री। इसी तरह नीचे देखें 1 प्लस ये इसके साथ है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि हमारे पास एलसीएम जो है वो 8 डिग्री आ गया, तो ये कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री आ गया। तो ये दोनों आपको पता है कि कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री प्लस टेंजेंट 8 डिग्री। और ये आप देखें कि हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 37 डिग्री। ठीक है, अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें टेंजेंट 37 डिग्री है। ठीक है, अब ये 37 डिग्री है तो इसको हम लिख लेंगे टेंजेंट 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री। 45 डिग्री माइनस 8 डिग्री, इस पर हम करेंगे फार्मूला अप्लाई। फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट 8 डिग्री बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री टेंजेंट 8 डिग्री। ठीक है, आपको पता है टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ हम लगा देंगे 1 माइनस टेंजेंट 8 डिग्री और नीचे आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट 8 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखें कि इसकी टेंजेंट की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन 8 डिग्री और नीचे कॉस 8 डिग्री। इसी तरह हम नीचे देखें 1 प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। अब यहाँ पे आपने कॉस 8 डिग्री जो है इसको ले लिया एज एलसीएम, इसके साथ हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा कॉस 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री और नीचे भी आ जाएगा इसी तरह कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री ओवर कॉस 8 डिग्री। ये दोनों आपस में जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस 8 डिग्री की माइनस साइन 8 डिग्री और कॉस 8 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री और ये इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC शो दैट कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फा बाय 2 इंटू कॉट बीटा बाय 2 इंटू कॉट गैमा बाय 2, यानी कि इनका इधर तीनों एंगल्स का कॉट का सम अप और इधर इनका प्रोडक्ट है। तो अब हम लेते हैं जी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमें जैसा कि बताया गया है कि ये तीनों जो हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC के एंगल हैं। ठीक है, ये एक ट्राइंगल ABC है, उसके तीनों एंगल हैं। तो हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल हैं उनका सम अप कितना होता है 180। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। तो हमने क्या किया, गैमा को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा। अब आप दोनों साइड पे जो है वो 2 पे डिवाइड कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 बाय 2 माइनस गैमा बाय 2। अब इनको आप सेपरेट कर लें, यानी कि अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा बाय गैमा बाय 2। यहाँ पे दोनों तरफ आप टेंजेंट अप्लाई कर दें। ठीक है ना, टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू टेंजेंट 1 इंटू 90 माइनस गैमा बाय 2। यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2। आपको पता है यहाँ पे फार्मूला जो है वो और अप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉट गैमा बाय 2।
ठीक है, ये फार्मूले दोनों ही आप पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, अगर आप अपनी आसानी के लिए इधर लिखना भी चाहें तो आप ये फार्मूले जो है इधर लिख सकते हैं। अच्छा, ये इसके इक्वल आ गया। अब देखें कि ये टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2 है, ये -1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 इक्वल टू कॉट की जगह हमने लिख लिया 1 बाय टेंजेंट गैमा बाय 2। ठीक है, अब इसकी जगह भी हमने गैमा बाय 2 लिख लिया, इसको हम ऊपर लेंगे तो यहाँ ले आएँ आप टेंजेंट अल्फ़ा बाय टेंजेंट, यह आ जाएगा ये। ठीक है, टेंजेंट गैमा बाय 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब इसको आपने जब मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया टेंजेंट गैमा बाय 2 और ये आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, ये चीज़ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2। ठीक है, ये चीज़ जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब आपने क्या करना है, ये जो टेंजेंट गैमा बाय 2 है, टेंजेंट गैमा बाय 2 इंटू टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट गैमा बाय 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाय 2, इसको आपने इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास 1 माइनस टेंजेंट गैमा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2। अब देखें टेंजेंट गैमा बाय 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 गैमा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 प्लस ये जो है माइनस, ये इधर आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 इंटू टेंजेंट बीटा बाय 2, इधर रह गया हमारे पास 1। ठीक है, अब हम इन सबको डिवाइड करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 और टेंजेंट गैमा बाय 2 से। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है टेंजेंट गैमा बाय 2 टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2, इसको डिवाइड किया हमने टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2। इसी तरह सेकंड वैल्यू थी टेंजेंट गैमा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2, इसको भी हमने इन तीनों से डिवाइड कर दिया। तीसरी वैल्यू थी हमारे पास टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2, इसको भी हमने इन तीनों से डिवाइड कर दिया। और इस तरह 1 था एक साइड पे, उसको भी हमने इन तीनों से डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद आप देखें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 टेंजेंट गैमा बाय 2 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा टेंजेंट बीटा बाय 2, 1 ओवर टेंजेंट बीटा बाय 2 रह गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 1 टेंजेंट 1 बीटा बाय 2 आ गया। सेकंड वैल्यू जो है उसमें हमने क्या कैंसिल किया, इसमें टेंजेंट गैमा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2, ये देखें गैमा और बीटा दोनों कैंसिल हो गई, बाकी क्या बचा टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास 1 ओवर टेंजेंट अल्फ़ा बाय 2 प्लस थर्ड वैल्यू देखें, इसमें हमारे पास अल्फ़ा बाय 2 और बीटा बाय 2 ये दोनों कैंसिल हो गई, बाकी क्या बची गैमा बाय 2, तो प्लस 1 ओवर गैमा बाय 2 आ गई इज इक्वल टू, यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ इसी तरह आ गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 1 बाय टेंजेंट है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कॉट बीटा बाय 2, ये आ गई कॉट अल्फ़ा बाय 2, ये आ गई कॉट गैमा बाय 2। इसी तरह ये सारी आ जाएंगी कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 और कॉट गैमा बाय 2। इनको रीअरेंज कर लें। ठीक है, इनको लिख लें आप कॉट अल्फ़ा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इक्वल टू कॉट अल्फ़ा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 कॉट गैमा बाय 2। और ये देखें यही चीज़ हमने जो है वो प्रूव करनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है एफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180, शो दैट कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट गैमा कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 1। सेम क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है। इसमें भी आप देखें कि हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा जो है वो किसके इक्वल आते हैं 180 के, क्योंकि इनका किसी भी ट्राइंगल का समअप जो है वो 180 होता है। ठीक है, इसी तरह हमने गैमा को दूसरी साइड पे ले गए, इधर जाके माइनस हो गया 180 माइनस गैमा, और इधर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों तरफ हमने टेंजेंट के साथ इनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू टेंजेंट 180 माइनस गैमा, तो 180 को हमने 2 × 90 लिख लिया। आपको पता है यहाँ पे आप फार्मूला जो आएगा माइनस टेंजेंट गैमा आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आ गया टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। ये सारे फार्मूले जो हैं वो आप लोग 9th चैप्टर में भी कर चुके हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये फार्मूला जो है इसके इक्वल आता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ जो फार्मूला अप्लाई किया है, ठीक है, ये टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा आ गया, इस वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई की। ठीक है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये ऐसे आ गया 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, और ये वाली वैल्यू जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट गैमा इंटू 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा।
ठीक है। यहाँ पे आ गया टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा इक्वल टू माइनस टेंजेंट गैमा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर इस वैल्यू को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा आ गया और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब आपने किया है कि टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गैमा इक्वल टू टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा, क्योंकि ये माइनस टेंजेंट गैमा जो है इसको हम इस तरफ ले आए। ये हमारे पास पहले ही दोनों वैल्यू, इस वैल्यू को हम यहाँ ले आए, ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को आपने उसी तरह टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा टेंजेंट गैमा से किया है आपने डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो गया, ठीक है, और ये इसके साथ डिवाइड होगा और ये इसके साथ। अब यहाँ से टेंजेंट अल्फा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, 1 ओवर टेंजेंट बीटा एंड टेंजेंट गैमा। सेम यहाँ से देखें, बीटा कैंसिल हो गया टेंजेंट बीटा, यहाँ आ गया 1 ओवर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट गैमा। इसी तरह नीचे यहाँ से टेंजेंट गैमा कैंसिल हो गया, 1 ओवर टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इक्वल टू 1 आ गया, क्योंकि ये सारे का सारा कैंसिल हो गया। अब आपने इसको लिख लेना है, 1 ओवर टेंजेंट बीटा को क्या लिखेंगे, कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1 ओवर टेंजेंट जो है वो किसके इक्वल है, कॉट बीटा के। अच्छा, अब आपके पास ये आ गई वैल्यू कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस कॉट बीटा कॉट गैमा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा इक्वल टू 1, और यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कंप्लीट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस 5 और आर साइन थीटा माइनस 5 वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर्स थीटा एंड 5 आर इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जाहिर है तमाम की तमाम जो है वो फंक्शंस जो है उनकी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। ठीक है, 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, जो हमने इसको आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में लिखना है, इस तरह हम लेंगे 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस 5, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1 के तौर पर। ठीक है, आर साइन थीटा, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। ठीक है, आर को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर कॉस थीटा साइन 5, और इसकी साइड पे है 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेते हैं। हमने ली 12 साइन थीटा, इधर साइन थीटा वाली वैल्यू ये है, यानी कि आर साइन थीटा कॉस 5। ठीक है, एक साइड पे है इसके 12 साइन थीटा, दूसरी साइड पे है आर साइन थीटा कॉस 5। साइन थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 12, यहाँ रह जाएगा आर कॉस 5, इसको आप दे दें इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और इसी तरह 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन 5 आएगा, तो इसमें कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 इक्वल टू आर साइन 5। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को 1 पे डिवाइड कर लें, यानी कि 5/12, इस साइड को डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा आर साइन 5 आर कॉस 5। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन 5 हमें पता है, कॉस 5 जो है वो किसके साइन ओवर कॉस किसके इक्वल है, टेंजेंट के, तो ये आ जाएगा टेंजेंट, यहाँ आ जाएगा 5/12, तो ये 5/12 आ गया टेंजेंट 5 की वैल्यू। अगर आपने सिर्फ एंगल की वैल्यू लेनी है, यानी कि 5 की लेनी है, तो फिर टेंजेंट इनवर्स 5/12 है, इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। अब पहले हमने उन दोनों वैल्यूज़ को, दोनों इक्वेशंस को हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू आ गई थी। अब हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करेंगे, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे हमने स्क्वेयर लिया और उन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड एक तरफ ऐड हो जाएगी। तो अब देखें कि फर्स्ट इक्वेशन का जो लिया है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 आ गया, सेकंड का लिया आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 आ गया। इसी तरह उनकी दूसरी साइड जो है वो 12 का स्क्वेयर 144 आ जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जब हमने उनके स्क्वेयर लिए और उनको ऐड किया। ठीक है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठा भी कर सकते हैं, यानी कि पहले उनको स्क्वेयर ले लें फिर उनको ऐड कर लें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर दोनों में कॉमन है, आर स्क्वेयर हमने कॉमन ले लिया, बाकी कॉस स्क्वेयर 5 है प्लस साइन स्क्वेयर 5 है। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लगा दिया,
इन दोनों को ऐड किया तो आ गया 169। दोनों तरफ हमने जो स्क्वायर रूट लिया तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। ठीक है, अब आर की वैल्यू 13 आ गई। 13 जो है वो आप पुट कर लें यहाँ पे, जहाँ पे आपने इक्वेशन नंबर 1 ली थी, यानी कि 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 13 साइन थीटा प्लस 5। ठीक है, 5 की वैल्यू लगाना चाहें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट इनवर्स इक्वल टू, तो आपने वो लेके 5 की वैल्यू तो उसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखें 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें हमने साइन थीटा प्लस 5 की वैल्यू भी मालूम करनी थी, साइन थीटा माइनस 5 की। जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस ले लें, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस ले लें। अब फर्स्ट पार्ट जो है वो किया, वो हमने यहाँ पे प्लस था तो हमने थीटा प्लस 5 की वैल्यू ली है, और यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे थीटा माइनस 5 लेंगे। यह आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। यहाँ पे जस्ट हमने आर की वैल्यू पुट करनी है। अब देखें 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा के इसका फार्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। ठीक है, अब ये आर जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5 आ गया। ठीक है, अब इसकी दोनों साइड्स को आप कंपेयर कर लें, यानी कि थीटा वाली को इसके साथ कंपेयर कर लें, इसको इसके साथ कर लें, तो हमारे पास आ गया 3 साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस 5। साइन थीटा से कैंसिल हो गया, 3 इज इक्वल टू आर कॉस 5। ठीक है, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे ये वाली साइड कंपेयर। ठीक है, माइनस कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। अब क्या कैंसिल करें, अब हम कैंसिल करेंगे, एक तो माइनस कैंसिल करेंगे, एक हम कॉस थीटा कैंसिल करेंगे, बाकी रह जाएगा 4 और इधर आ जाएगा आर साइन 5। ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों को किया हमने डिवाइड, आर साइन 5 आर कॉस 5, आर से आर कट गया, 4/3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन बाय कॉस टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 की वैल्यू आ गई 4/3। अगर 5 की वैल्यू लेनी है तो आप इसका इन्वर्स ले लें, यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा लें। ठीक है, अब हमने दोनों साइड्स पे पहले स्क्वायर लिया, स्क्वायर लेके उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर लिया तो ये आ गया आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 5। ठीक है, और 3 स्क्वायर, और इधर इसी तरह आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 4 स्क्वायर। तो अब इनको ऐड कर लिया तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इनका स्क्वायर ले लिया, इधर से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये चीज़ जो है ये इक्वल टू 1 है। ठीक है, आर स्क्वायर ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 25 आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5, इसको हमने 1 में पुट कर दिया, यानी कि 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 साइन थीटा माइनस 5, यानी कि यहाँ आर की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब इक्वल टू आर, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। आर के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स को आपने किया कंपेयर, तो ये आ जाएगा साइन थीटा आर साइन थीटा कॉस 5। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यहाँ रह जाएगा 1 इक्वल टू आर कॉस 5। ठीक है, दूसरी है साइड इसकी माइनस कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा साइन 5। कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया आपके पास 1 इक्वल टू आर साइन 5। ठीक है, अब इसको आपने किया कि डिवाइड कर दिया, डिवाइड करेंगे तो आर साइन 5 ओवर आर कॉस 5 इक्वल टू 1, आर से आर कैंसिल, तो टेंजेंट 5 क्या आ गया 1। इसका आपने लेना इन्वर्स, तो आपके पास 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या किया, हमने इनकी साइड्स दोनों साइड्स के लिए हैं स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिए फिर उनको ऐड कर लिया, तो हमारे पास आ गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल और इक्वल टू 1 + 1 2 आ गया। ये जो है चीज़ ये किसके इक्वल है 1 के, इसकी जगह हमने 1 लगा दिया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया।
दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। ठीक है, √2 की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस 5। ये जी इसका पार्ट नंबर 4, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। तो सेम क्वेश्चन है सारे, ठीक है, सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हैं, तो आप इनको कर लें, बहुत अच्छे तरीके से आपको आ जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5। आर साइन थीटा फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे हमने, आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5 आ गया। ठीक है, दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे तो 5 साइन थीटा आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस 5 के इक्वल। ठीक है, तो दोनों तरफ से साइन थीटा जो है इसको कैंसिल करेंगे तो 5 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 5 आ जाएगा। दूसरी साइड पे हमने इसको कंपेयर किया। ठीक है, तो ये -4 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर कॉस थीटा साइन 5 आ गया, -4 कॉस थीटा और ये माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गए, 4 इक्वल टू आर साइन 5 बच गया। ठीक है, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। जब डिवाइड करेंगे तो आर साइन थीटा ओवर आर साइन 5 ओवर आर कॉस 5 इक्वल टू 4/5 आ गया। ठीक है, आर के साथ आर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन 5 ओवर कॉस 5 इक्वल टू 4/5। तो ये हम लगाएंगे टेंजेंट 5 इक्वल टू 4/5। तो आपने अगर इस टेंजेंट 5 की वैल्यू लेनी है तो वो इस तरह ले लें। ठीक है, अब हमने डिवाइड करने के बाद हमने क्या किया, इनको स्क्वायर करेंगे, इनके स्क्वायर और लेंगे और ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट 4 का स्क्वायर क्या है 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो 41। इधर से हमने आर कॉमन ले लिया, देखेंगे दोनों साइड पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, बाकी बचा साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। ये वैल्यू जो है इक्वल 1 के, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 41 आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, आर की वैल्यू कितनी आ गई 41, तो इसकी वैल्यू लगा दें आप। इसकी वैल्यू हमने लगाई 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू √41 साइन थीटा माइनस 5। तो ये फोर्थ पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं जी इसका 5th पार्ट। ठीक है, तो 5th पार्ट भी उसी तरह है जैसे हमने साइन थीटा कॉस थीटा पहले किया। ठीक है, वो माइनस था, ये प्लस है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस 5। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5। दोनों को आर से मल्टीप्लाई किया, आर साइन थीटा कॉस 5 प्लस आर कॉस थीटा साइन 5 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस 5 आ गया, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू आर कॉस 5 आ गया। इसी तरह आपने कॉस थीटा लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस थीटा साइन 5 आ गया, दोनों को कैंसिल किया, 1 इज इक्वल टू आर साइन 5 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो आप डिवाइड कर लें तो हमारे पास आ जाएगा आर साइन 5 ओवर आर कॉस 5 इक्वल टू 1, आर से आर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 1 आ गया, टेंजेंट 5 इज इक्वल टू 1 है तो 5 की वैल्यू इन्वर्स लेके ले लें। ठीक है, अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायर लेने हैं, उनको ऐड करना है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 1 + 1, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे 1, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2, आर स्क्वायर अंडर रूट दोनों साइड पे लिया तो आर इज इक्वल टू √2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा प्लस 5 आ गया। अब हम करेंगे जी इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करेंगे। तो आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है और आपने अब हम क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। ये है 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। उसी तरह हम लगाएंगे 3 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 5। यह आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हम करेंगे फार्मूला अप्लाई। फार्मूला है जी आपका साइन थीटा कॉस 5 माइनस कॉस थीटा साइन 5। आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर साइन थीटा कॉस 5 माइनस आर कॉस थीटा साइन 5।
दोनों साइड्स को हमने कंपेयर किया तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। साइन थीटा के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू आर कॉस फाई, यानी 1। ठीक है, अब दूसरी साइड को अब करें, -5 कॉस थीटा इक्वल टू माइनस आर साइन कॉस थीटा साइन फाई। कॉस थीटा कैंसिल है, माइनस कैंसिल है, 5 इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, अब जी इसको हमने कर लेना है डिवाइड किया तो आर साइन फाई ओवर आर कॉस फाई इक्वल टू 5/3। आर से आर कैंसिल हो गया, टेंजेंट फाई इक्वल टू 5/3, 5 इज इक्वल टू टेंजेंट -1 और टेंजेंट इनवर्स 5/3। ठीक है, 5 की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको लेना है जी, हमने ऐड करना है, इनको स्क्वेयरिंग करनी है इनकी। पहले आपने स्क्वेयर लेने हैं फिर ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि ऐड लेके स्क्वेयर लेंगे तो वो और चीज फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे आपने पहले इनके स्क्वेयर लेने हैं दोनों साइड्स पे, फिर उनको ऐड कर लेना है। ठीक है, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 5 इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, ये आ जाएगा 9 प्लस 25 34। इधर ये आ जाएगा 1 तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 34। आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √34। हमने वैल्यूज़ जो है वो इसमें पुट कर देनी है। तो 3 साइन थीटा -5 कॉस थीटा इक्वल टू √34 साइन थीटा -5। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट हो गई है। मेरी वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना और नए बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।